बिरहा पर गौर करियन। हमारे बाबा साहब की जीवनी है, कैसे कैसे संघर्ष करते हुए आगे हमारे बाबा साहब बढ़ते गए। ये छोटा सा प्रसंग बा, मात्र 15-20 मिनट का समय देखिए आप लोग। भूमिका की लाइन हम मास्टर बाबा साहब के ऊपर कहना है क्या। आज दुनिया में कीर्ति अमर हो गई, स्वर्ग के अक्षरों में लिखा नाम है। पिछड़ी दलितों का सपना सजा कर गए, देख के अधिकार पूरा किया काम है। जाति की भावना ऊंचा नीचा नहीं, उनके मिशन का ये पैगाम है। सूर्य चंदा गगन में है जब तक यहाँ, बाबा चरणों में राजेंद्र संविधान है। बारे हमारे बाबा साहब, आप ही के चरणों में सारा धाम है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बाबा साहब इतना बड़ा त्याग किए, हम और आप तो केवल एक रात जाग करके त्याग नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले भविष्य को यदि संवारना है तो हमें और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे बाबा साहब शिक्षा पर बहुत बड़ी बात कहे हैं कि विद्या न खेती किसानी में उपजे। अरे विद्या न खेती किसानी में उपजे, विद्या जमी से निकलती नहीं है। अरे तो विद्या की ना कोई पर्वत नदी है, विद्या बगानों में फलती नहीं है। अरे तो विद्या को जो कोई निष्ठा से चाहे, तो विद्या को जो कोई निष्ठा से चाहे, तो विद्या किसी की बपौती नहीं है, विद्या किसी की बपौती नहीं है। यह तो कमी हम में और आप में हो कि बाबा साहब के नीति के छोड़ के कहीं और कोई 2 किलो राशन पर 5 किलो राशन पर लोग भटकता है। हमारे बाबा साहब की देन है जो महारानी का जो बेटा राजा पेट से पैदा होता था, ऑपरेशन कर दिए, कहे कि अब राजा बनेगा तो बक्से से पैदा होगा, ना कि किसी रानी के पेट से पैदा होगा। लेकिन गौर करिहन, देखिए हमारे बाबा साहब कितनी बड़ी काम किए हैं। यहाँ एक लाइन कहना है मास्टर, ये गजल की लाइन हो, ऐ ख्वाजा पिया, ऐ ख्वाजा पिया
दुबारा। सबकी यह आवाज है बाबू, लेकिन गौर करेंगे हमारे बाबा साहब का जन्म कहां पर हुआ। मध्य प्रदेश इंदौर में एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम महू है। मध्य प्रदेश रत्नागिरी जिला में आके, मध्य प्रदेश रत्नागिरी जिला में आके, नगर इंदौर महू ग्राम जन्म को पाके राम जी राव पिता भीमा थी भीमा बाई, राम जी राव पिता माता थी भीमा बाई, 14 पाक संतान माता हरसाई। 1891 में जन्म पाए हैं, 1891 में जन्म पाए हैं, 14 अप्रैल था जन्मोत्सव को मनाए हैं। गौर करेंगे बाबू, सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ। जब बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब रहने वाले कहाँ के थे? मध्य प्रदेश इंदौर में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम था महू। जिस गांव का नाम था महू, उसी महू गांव में बाबू देखें पिता के नाम रामजी राव और माता के नाम भीमाबाई एक दीपक की तरह उजाला बन करके पैदा होते हैं। 1891 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ। जब जन्म भइल हो बाबू, माता बही लोगन सब लोग सोहर गावे खातिर इकट्ठा भइल ह। जब सब इकट्ठा भइल बा, लोग कलन के होनहार बिरवन के होत चिकने पात। जब बाबा साहब के ललाट के लोग देखे, बाबा साहब इतना सुंदर इतना खूबसूरत रहलन, लगत रहल कि साक्षात ऊपर से प्रभु एगो अनोखा चीज बना के भेजले हुवन। लोग देख करके बड़ा हर्षित हो रहल बा ये बाबू। और बाबा साहब अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। 13 संतान के बाद 14वां नंबर पे हमारे बाबा साहब पैदा हुए, जो हमारे पूरे देश प्रदेश और हमारे हालत को बदल करके रख दिए। बाबा साहब पैदा होते हैं, बड़ा खुशहाली मनावल गई लोग घर में। जब खुशहाली मनावल गई हो बाबू, देखें बड़े भाई का नाम आनंद राव और छोटे भाई का नाम बसंत राव और बहन जेकर नाम बा मंजुला और तुलसी। 2 बहन बाड़ी, 2 भाई, सब लोग साथ में मिल के बड़ा खुशी से भीम जी के लोग लेकर के खुशी से लोग अपने जीवन के बिता रहल हुए। और देखें राम जी राव सूबेदार पद पर थे और कुछ दिन के बाद वो भी रिटायर हो जाते हैं। जब रिटायर हो गईलन, गरीबी लोग कहला कि गरीबी जीव का नाश बा। गरीबी में सोचत हुन कि हमारे इतना लड़की लड़का हुन, आखिर हम कैसे अपना बेटा बेटी की पढ़ाई, कैसे जीविका चली। अपना पत्नी भीमाबाई से बैठ करके एगो बात कलन ह। का कलन मास्टर? यहाँ गीत लगल, कौनो दुल्हन अपना सैया से कहती है, ए जी हमार बात सुनी, आज बड़ा कमर में दर्द है। यदि मेहरारू सेवा करत या प्रमोद जी, कभी कभी ऐसा हालात में आदमी के भी मेहरारू की सेवा करे के चाहिए। वैसे आप बड़ा सीधा साधा हुआ, हमके पता कोनो दिक्कत ना होत हुई, ऐसा लगेला। देखें कभी कभी मर्द कभी सेवा सत्कार मेहरारू को कहिए देवे के चाहिए। भाई कैसे बेचारे दुख सुख कहे जाए। आपको का कोनो जवाब ना हो गुरु, सेवा सत्कार में कोनो कमी नहीं होला। श्री राम भैया दुल्ही कहती अपना सैया से, जी सुनी न का कहे।
सुना हो हमरा बचवन के पढ़ाई ना हो पाई। कलन की हमार बेटा जवन भीम बाना आगे चल करके हमनी का नाम रोशन जरूर करी, लेकिन नौकरी नहीं बा। आखिर कैसे हमरा बेटा के पढ़ाई हुई कह रहल बा, बतावा करन कैसे। अरे नौकरी नहीं मिली रानी चहला छोड़ न कहैया। बन के मेला साथे सतारा सहरिया, बन के मेला साथे सतारा सहरिया। गौर करेंगे, राम जी राव अपने पत्नी भीमाबाई से कहते हैं, प्रिय हमार बात ध्यान से सुना, यहाँ लगत बा न तो नौकरी मिली और न तो हमरे बेचन के पढ़ाई हो पाई। यदि हमनी के गांव के छोड़ करके दूसरा शहर में चल जाए तो शायद हमके नौकरी मिल जाए ना। हर माई बाबू के दिल का सपना होला बाबू कि अपने बचवन के कबो भूखे ना देख सकें, अपने पानी पी के सो जिहन लेकिन अपने बचवन के कबो भूखे सुते नहीं दिहन। देखिए आखिर में इस बात को सोच करके आज कहने लगे कि चला हमनी के सतारा शहर में चलल जा। सतारा शहर में चलब करो नौकरी मिल जाई तो हमरे बेटवन के पालन पोषण हो जाई और अपने भीम के हम पढ़ा ले। बाबू छोटे पर से भीम जी कहें कि पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमरा के पढ़ाई करे के। देखे बाबू आखिर में सतारा शहर में अपने पूरा बेटी बेटा के लेकर के साथ में भीम जी के लेकर के राम जी राव चलते हैं। जब सतारा शहर में गईलन नौकरी ढूंढे लगलन। हाँ जब नौकरी ढूंढे लगलन बाबू, नौकरी ढूंढते ढूंढते प्रभु कैसन मर्जी भइल। लोग कहा करते हैं कि परिश्रम किसी का विफल नहीं होता है। बारे राम जी राव नौकरी ढूंढते ढूंढते आखिर उन्हें नौकरी मिल ही जाती है। नौकरी मिलल कौन मास्टर साहब, यहाँ गीत लगल है। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावेलन, अपने जमाने में गावत रहलन। कैसे गीत आज कब्बो पुरान भइबे नहीं कइल। लोग कहलन कि नयका 9 दिन पुरनका 100 दिन। कैसे भैया? जैसे पुरान चाउर होखे चाहे पुरान अचार होखे, पुरान दारू होखे, पुरान में हरारू होखे। हाँ ये चीज के एक्सपीरियंस इनके पास बहुत बढ़िया है। देखे पुरान चीज मौके पर बड़ा काम करेला। यो बेचारुल्ला मेरे से बियाह कैले हुवन, लेकिन आजकल के जो लव मेरे से नईकी मेहरारू आवत अरी यही लिपस्टिक पर कब 2.5 बीघा बेच के भाग दी है पते ना चली। चला तो हमन का पुरान ही। अच्छा अभी नए कभी सपना ही देखत हुआ। आज जौने घर में दादी काकी चाची लोग न रहे तो घर का मैनेजमेंट होइए ना पाई, नईकी कुलैहन कुल घर द्वार बर्बाद करके भाग जी है। यही से पुरान चीज बड़ा समय पर काम करेला। ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का मैं कैसे हो मास्टर।
चपरासी के नौकरी मिली है। जब चपरासी के नौकरी मिलो दिल बड़ा खुश बा हो बाबू। कहत होन बाबूजी का कहलन, अरे भीम के पढ़ाई बयब की, अरे नहीं खे फिक्रिया, अरे नहीं खे फिक्रिया, मिलल नौकरी पानी के नौकरिया। नहीं दिया जा रहा था, मास्टर बाहर निकाल देते थे। यहाँ तक कि दुआरियों पर बाबा साहब के लोग बैठ के पढ़े नहीं दे। बाबा साहब जा करके स्कूल के पिछवाड़े बोरा बिछा के बैठ करके जो खिड़की में से आवाज सुनाई दे हो बाबू, आवाज को सुन करके हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब पढ़ने का काम करते थे। कितना बड़ा हमारे प्रति, आप सभी लोगों के प्रति हमारे बाबा साहब का त्याग था। देखें, एक दिन की बात ही, बाबा साहब छोट रहलन, पढ़ाई करत रहलन बाबू, धूप का समय रहल, यही तरह धूप होत रहल, कड़ाके के गर्मी पड़त रहल, लेकिन बाबा साहब धूपवा में बैठल हुवन। बाबा साहब कितना बिजोड़ प्यास लगल है, इतना बिजोड़ प्यास लगल कि अब उनके कहीं पानी ना दिखाई देत बा। सामने ऑफिस के बगल में ही मटका में पानी रखल रहल। बाबा साहब के छोट बड़न बुद्धि कितना बा हो बाबू। बाबा साहब सोचने लगे यदि पानी मिल जाता तो हमारी प्यास चली जाती। छोट सा बाबा साहब दौड़ करके उस मटके के पास अभी पहुंचते हैं, मटके को छू भी नहीं पाए, तब तक चपरासी मास्टर को आवाज लगाता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मण टीचर हुआ करते थे, निकल करके बाहर आते हैं। चपरासी कहता है अछूत का बेटा है और मास्टर साहब आपके मटके को छू दिया। इतने बात सुनला के बाद बाबू वह मास्टर बाबा साहब को बहुत मारता है, इतना मारता है कि बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब को मास्टर निकल करके मारने लगा। लोग कहते हैं कि गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। गुरु को लोग भगवान ईश्वर की दर्जा दिया करते हैं, लेकिन बारे वह टीचर, बारे वह मास्टर। बाबा साहब छोटे इतना मारने लगा, इतना मारने लगा। बाबा साहब रोवत रोवत घरे पहुँचलन है। घरे पहुँचलन, जाके अपने माई से बाबू से कहतवन कि बाबू, पापा, मम्मी, हमरा के मास्टर साहब बहुत मरलन, बहुत बिजोड़ प्यास लगल रहल, लेकिन वो मटका के हमरा के छुए तक नहीं देलन, अब बहुत ज्यादा मरले हुवन। ए बाबू, इस बात को सुन के माता पिता राम जी राव और देखे भीमाबाई माता, दोनों माता पिता कहलन कि बेटा तोहर दर्द अब देखल ना जात बा। ए बेटा पढ़ाई के छोड़ दा बेटा, पढ़ाई के छोड़ दा बेटा, अब तू पढ़ाई करे मत जा। लेकिन बारे हमारे बाबा साहब कहें पढ़ाई करने के लिए यदि हमारी जान भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा, अपने सपने को साकार करूंगा और मनुवादी व्यवस्था को खत्म कर दूंगा। नन्ही सी उम्र है लेकिन बाबा साहब का हौसला बुलंद है। देखे बाबू, सतारा शहर में बाबा साहब के माता पिता लेके अइलन हैं।
और देखें, जब इंटर पास कैलन बीए करके अमेरिका चले जाते हैं। बीए करके अमेरिका चले गए और बीए करते हैं। एमए करने के बाद अमेरिका चले जाते हैं, जा करके पढ़ाई करना चालू कर दिए। जब विदेश में पढ़ाई करे लगलन और जब विदेश में पढ़ाई करते हैं, डीएससी करते हैं, डीएससी का कोर्स होता है। डीएससी करे के बाबू लंदन से फिर वापस आते हैं और बाबा साहब का खर्चा के उठावत रहल, जेकर नाम रहल सयाजी गायकवाड़ राजा। सया राव जी उनकर नाम रहल, गायकवाड़ राजा थे वो। उसी सतारा के गायकवाड़ राजा साहब बाबा साहब के खर्चे को उठाते थे बाबू। उनका नाम सयाजी राव भी था और गायकवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। गूगल में सर्च करेंगे, इतिहास में आप पढ़ेंगे, बाबा साहब की जीवनी में पढ़ेंगे तो मिलेगा। गायकवाड़ राजा सारा खर्च उठाने का काम किया और बाबा साहब को पढ़ाने लगे। और बाबा साहब जैसे पढ़ते हैं बाबू, पढ़ाई करने के बाद हमारे बाबा साहब 17 डिग्री प्राप्त करते हैं और 65 सब्जेक्ट के बहुत बड़े जानकार थे, टीचर थे। इतनी बड़ी त्याग हमारे बाबा साहब की थी और हमारे बाबा साहब पढ़ाई किए। तो कहना है मास्टर, यहाँ टेरिक लाइन हो, अरे दुनिया का बन के विद्वान अम्बेडकर, अरे दुनिया का विद्वान अम्बेडकर, तो करके त्याग परिश्रम पूरा किया रे मन। गौर करेंगे, दुनिया का विद्वान अम्बेडकर करके त्याग परिश्रम पूरा किए अरमान। बारे हमारे बाबा साहब बहुत सारी पढ़ाई पढ़े हमें, और आपको तो जानकारी भी नहीं होगी कि होता क्या है। पढ़ाई करने के बाद लंदन से पढ़ाई करके आते हैं, 65 सब्जेक्ट के टीचर रहे हमारे बाबा साहब। और क्या कमी थी जो बाबा साहब को दिया गया था कि केवल शून्य पर, जीरो पर बोलना है, जीरो माने कुछ ना होला, लेकिन जो ने अक्षर के पीछे जीरो लगा दिया जाए, माने एक के पीछे एगो जीरो लग गई तो 10 हो गई। जितना जीरो बढ़ाते जाएंगे बाबू, उतना ही उसका मान बढ़ता जाएगा। जीरो पर हमारे बाबा साहब इतना बोले कि लोग सोचते रह गए कि आखिर जब जीरो पर यह इतना बोल रहा है तो इसे और बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या करेगा। हमारे बाबा साहब के साथ बहुत बड़ा छल भी हुआ है बाबू। देखिए, बाबा साहब की शादी हुई, पहली पत्नी का नाम रमाबाई, और देखें 29 साल की उम्र होती है और रमाबाई इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। और फिर दोबारा शादी होती है। लोग बताते हैं कि दोबारा शादी ब्राह्मण घर में होती है। जो ब्राह्मण की लड़की थी जिसका नाम था शारदा कबीर, उनके साथ शादी होती है बाबू। और लोग यहाँ तक बताते हैं कि उन्हें धोखे से जहर देकर के मार दिया गया। हमारे बाबा साहब के साथ कितना बड़ा छल हुआ, कितना बड़ा धोखा हुआ। और हमारे बाबा साहब की देन है कि हमें और आपको एक वोट दिलाने का अधिकार दिलाए। तो कहना है बारे हमारे बाबा साहब, कहना है मास्टर, यह गीत के लाइन बा, कोरो दुल्ही अपना सैया से कहे, का कहे, तू भी मर बोए हे राजा, तू भी मर बोए हे राजा, जही बा जब पूर्व के देशमा। तू भी मर
अमर है। तो कहना है क्या, बड़ी मेहनत कहिले है बाबा, बड़ी मेहनत कहिले है बाबा, कहिले रचना हो। पापी अंग्रेज छोड़ ले हमारे वतन हो। गरिमा बढ़वला अपने देश के सपूत बन के, गरिमा बढ़वला अपने देश के सपूत बन के, सुख शांति हो बाबा दिहला दलित बन के। गौर करेंगे हमारे बाबा साहब 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बना दिए। संविधान लिख करके तैयार करते हैं और अंग्रेज हमारे भारत देश को छोड़ करके चले गए। हमारे भारत देश के गरिमा को आप बढ़ाने का काम किए, इसीलिए बाबा साहब को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कहा जाता है। बारे हमारे बाबा साहब शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है बाबू। यदि हमारे आने वाले भविष्य को संवारना है तो हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा। इना के छोटे 2 साल के बाद मोबाइल दे कहें कि बेटा ले गेम खेल। अब बेटा 2 साल में गेम खेलत खेलत ऐसा गेम खेले लगी हन कि पकड़ले से बेटा फिर हाथे में इबे ना करी हन। क्या बाबा साहब हमारे ऐसा काम किए होते तो हमारे और आपके जीवन का क्या होता बाबू। आज हम चैन से बैठ करके कार्यक्रम करत नहीं जा, आप लोग चैन से बैठ के सुनत नहीं जा। ई वक्त ना आयल रहत, उसी तरह हम लोग गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए होते। लेकिन बारे हमारे बाबा साहब देखें पढ़ाई करके अंग्रेजों को भगाने का काम किए। हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है बाबू। ये किसकी देन है, हमारे बाबा साहब की देन है। तो कहना है मास्टर कैसे, लेकिन गौर करेंगे बाबू। देखिए आखिर में हमारे बाबा साहब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना बनते हैं और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो हमारे बाबा साहब कहे कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बट गया तो हमें भी अपना समरिस्तान चाहिए। लेकिन हमारे बाबा साहब के साथ धोखा हुआ, उन्हें नहीं उनका अधिकार मिला। लेकिन फिर भी हमारे बाबा साहब 1 वोट का अधिकार दिलाने का काम किए, जो आज बाबा साहब की देन है कि राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि बक्से से पैदा हो रहा है और हम जिसे चाह रहे हैं उसे ही हम राजा बना रहे हैं। अब तो ईवीएम के पेट से होता है। जहां पर हमें और आपको अछूत कहा जाता था, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, उस सारे व्यवस्था को बाबा साहब खत्म किए। यहाँ तक कि अछूत हो, महार का बेटा हो या ब्राह्मण का बेटा हो, एक ही जगह पर पानी पीने लगा बाबू। जिस बूथ पर जा करके हम वोट मारने का काम करते से उसी बूथ पर ब्राह्मण का भी बेटा जा करके वोट मार रहा है। एक किसकी देन है, हमारे बाबा साहब की देन है। बारे हमारे बाबा साहब, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हमारी
आदरणीय आप मायावती बहन जी बनी हैं, जो उनके साथ में ब्राह्मण लोग ही ज्यादा रहते हैं। यहाँ तक कि जूता लोग साफ करिहन, उनका सेवा सत्कार करिहन, देखल करिहन कि कोनो दिक्कत ना हो जाए। ये किसकी देन है? हमारे बाबा साहब की देन है, जो सारे मनवादी व्यवस्था को खत्म कर दिए और हम सभी लोग सामान्य जीवन को जीने लगे। जो अधिकार आपका वो अधिकार हमारा भी है, हम भी अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं उनके खिलाफ। हमें ये अधिकार दिलाने का काम कोई किया है तो हमारे बाबा साहब किए हैं। तो अलग लाइन है मास्टर। सामान्य जीवन मिला। जो नौकरी ब्राह्मण का बेटा कर सकता है, हमारे घर का भी बेटा कर सकता है, महार जाति का बेटा कर सकता है, चमार जाति का बेटा कर सकता है, कोयरी का बेटा कर सकता है, यादव का बेटा कर सकता है। बाबा साहब सबके लिए अधिकार दिलाने का काम किए। और लास्ट में हमारे बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। कुछ लोग कलन की जहर देकर के उन्हें मार दिया गया और सुनने को देखने को मिलता है बाबू कि बाबा साहब को मधुमेह की बीमारी थी और बाबा साहब अपने दम को तोड़ दिए। लेकिन अपने सपने को साकार करके हमें और आपको लायक बना करके हमारे बाबा साहब गए हैं, जो आज उन्हीं के संविधान पर बनाए हुए संविधान पर आज हमारा देश चल रहा है बाबू। ऐसे हमारे बाबा साहब थे। एक बार जोरदार ताली हमारे बाबा साहब के नाम पर, जो उतना बड़ा त्याग करने का काम किए हैं। तो कहानी खत्म बा। आखिरी लाइन है मास्टर। अरे हिंदू धर्म छोड़ अरे बौद्ध धर्म अपनाई के, हिंदू धर्म छोड़ी अरे बौद्ध धर्म अपनाई के,
लाइन हो कहना है मास्टर।